Dear students, good morning. Welcome to online class. In the previous video, I taught you first and second passages of lesson 2. In this video, I am going to teach you third, fourth and fifth passages of the same lesson. The third passage is prevented from ... anymore. और इसके डिफिकल्ट वर्ड्स जो वोकैब में लिखे हुए हैं हिंदी और इंग्लिश में, उनको आप लिख करके याद कर लेंगे तो लेसन अच्छी तरह समझ में आएगा। लेसन थोड़ा टफ है क्योंकि प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की ये लैंग्वेज है और उन्होंने उस समय के अनुभव अपने लिखे हैं जिस समय वो स्वतंत्रता संग्राम यानी 15 अगस्त 1947 पहले अंग्रेज़ों के खिलाफ जो उन्होंने संघर्ष किया, उसी के दौरान उन्हें तमाम जेलों में रखा गया। तो जेल में रहते हुए जो अनुभव उन्होंने प्राप्त किए उसी का इसमें वर्णन किया गया है। तो से 2 पैसेज पढ़ा दिए। थर्ड पैसेज, प्रिवेंटेड फ्रॉम इंडल्जिंग इन नॉर्मल एक्टिविटीज़, सामान्य क्रियाकलापों से अलग हट करके वी बिकम मोर ऑब्जर्वेंट ऑफ नेचर्स वे, हम प्रकृति के तमाम चीज़ों से बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगे। वी आल्सो वॉच द वेरियस एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स दैट केम अवर वे, हमने उन जीव जंतुओं को बहुत ही अच्छी तरह से देखने की कोशिश की जो हमारे रास्ते में आते थे। एज आई ग्रू मोर ऑब्जर्वेंट, चूँकि हम बहुत ज़्यादा देखने सुनने लगे थे। आई नोटिस्ड ऑल मैनर्स ऑफ इंसेक्ट्स लिविंग इन माई सेल, सेल जो है जेल की कोठरी होती है। तो एक जेल की कोठरी में या छोटे से यार्ड में बाहर जहाँ मैं जिन जीव जंतुओं को छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को देखता था तो उनको अच्छी तरह से वॉच करता था। आई रियलाइज दैट वाइल आई कंप्लेंट ऑफ लोनलीनेस, मैंने महसूस ये किया कि जब मैंने अकेलेपन की शिकायत की थी, दैट यार्ड की, जिस यार्ड में हम अकेले हैं, विच सीम एम्प्टी एंड डिजर्टेड, ऐसा लग रहा था ये तो खाली खाली और निर्जन है। वाज टीमिंग विद लाइफ, अरे उसमें तो टीमिंग माने भरा हुआ था, विद लाइफ माने जीवन से, उसमें तमाम जीव जंतुओं से भरा हुआ था वो सेल, वो यार्ड। ऑल दीज क्रीपिंग और क्राउलिंग और फ्लाइंग इंसेक्ट्स, ये सभी जीव जंतु जो है कुछ रेंग रहे थे, कुछ जो है चल फिर रहे थे। लिव देयर लाइफ विदाउट इंटरफियरिंग विद मी इन एनी वे, वे भी उस सेल में उसी तरह से रह रहे थे जैसे मैं, और कोई दखलंदाजी नहीं कर रहे थे। एंड आई सा नो रीजन वाई आई शुड इंटरफियर विद देम, इसलिए कोई कारण नहीं था कि हमने कोई उनके बीच में दखलंदाजी करता, हस्तक्षेप करता। बट देयर वाज ए कंटिन्यूअस वार बिटवीन मी एंड बेड बग्स, लेकिन मेरे बीच में और जो बेड बग्स माने जो बिस्तरों में खटमल होते थे, मच्छर होते थे, उनके बीच में निरंतर संघर्ष बना रहता था। टू सम एक्सटेंट फ्लाइज, कुछ जो है मक्खियों से भी संघर्ष रहता। आई टॉलरेटेड वास्प एंड हार्नेट्स, मैं वास्प माने जो बर होता है, बर्रैया जो कि काट लेती, जहरीली होती, काटने वाली, उनसे मैं काफ़ी अवॉइड करता था, बचाव करता था, क्योंकि मेरी सेल में वो सैकड़ों की तादाद में थी। देयर हैड बीन ए लिटिल टिट बिटवीन अस, हम दोनों के बीच में टिट का मतलब क्या लिखा हुआ है? टिट माने लाइट एलिमेंट, बीच बीच में हल्का फुल्का जो है एक दूसरे के बीच संघर्ष हो जाता था। इनएडवर्टेंटली माने होता है अनजाने में, और कभी कभी अनजाने में क्या हो जाता था? आई थिंक वास्प हैड स्टंग मी, मुझे लगता है कि एक अनजाने में धोखे से एक मक्खी ने मुझे डंक मार दिया। इन माई एंगर आई ट्राई टू एक्सटेरमिनेट मीन्स पूरी तरीके से नष्ट नाबूद कर देना, मैंने कोशिश की उसे बिल्कुल नष्ट कर दिया गया। बट दे पुट अप ए ब्रेव फाइट इन डिफेंस ऑफ देयर टेम्परेरी होम, लेकिन वो अपने
जो अस्थाई रूप से जो उनका घर होता, छत्ता होता है, उसको बचाने में वो बहुत बहादुर होती हैं। विच प्रॉब्ली कंटेंट देयर एग्स, शायद उसमें उस छत्ते में उनके अंडे रहते हैं। आई डिसिस्टेड एंड डिसाइडेड टू लीव देम इन पीस। आई डिसिस्टेड मीन्स मैंने अनदेखा कर दिया, चलो ठीक हटाओ। एंड डिसाइडेड टू लीव देम इन पीस, और सोचा चलो ये भी शांतिपूर्वक रहें। इफ़ दे डिड नॉट इंटरफेयर विद मी एनी मोर, अगर इन्होंने किसी तरह से मुझे दखलंदाजी नहीं की तो ठीक, ये भी आराम से रहें। नेक्स्ट पैसेज स्टार्ट होता है 4th नंबर, आई डिड नॉट लाइक से लेकर के और हिट मी तक। तो आई डिड नॉट लाइक बैट्स, बैट्स माने होता है चमगादड़। मुझे चमगादड़ बिल्कुल पसंद नहीं है, बट आई हैड टू इंड्योर देम, लेकिन मुझे उनको भी सहन करना पड़ा। दे फ्लू साउंडलेसली इन द इवनिंग, डस्क, शाम के अंधेरे में वो बहुत ही आवाज़ रहित होकर उड़ते थे। साउंडलेसली माने बिना, निस्तब्ध होकर, शांत। एंड वन कुड जस्ट सी देम अगेंस्ट द डार्कनिंग स्काई, और कोई व्यक्ति इनको अंधकार युक्त आसमान में देख सकता था। एवरी थिंग्स आई हैड ए हॉरर ऑफ देम, बहुत सारी अजीब चीज़ें जो है मुझे परेशान करती थी। दे सीम टू पास विद इन एन इंच ऑफ वंस फेस, और किसी के चेहरे से 1 इंच की दूरी से निकल जाते थे। एंड आई वॉज ऑलवेज अफ्रेड दैट दे माइट हिट मी, और पंडित नेहरू कहते हैं कि उन्हें हमेशा डर रहता था कहीं वो चमगादड़ उसको हिट न कर जाए, प्रहार न कर दें। ये छोटा पैसेज था, इसमें बैठ चमगादड़ स्टैंड करना, एनी स्टैंड उचित। इसके बाद पैसेज नंबर 5, देन देयर वर डॉट 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 और अप टू सेफ्टी, इसको देखिए। इसके बाद वहाँ पर कुछ गिलहरियाँ थी, स्क्विरल्स गिलहरियाँ, क्राउड ऑफ देम, बहुत सारी भीड़ उनकी थी। इफ ट्रीज वर अराउंड, अगर पेड़ पौधे होते थे बहुत सारी उनकी भीड़ आ जाती थी। दे वुड बिकम वेरी वेंचरसम, वो बहुत ही साहसी होती थी। एंड कम राइट नियर अस, और वो हमारे बिल्कुल करीब में आ जाती थी। इन लखनऊ जेल, लखनऊ के जेल में आई यूज टू सिट रीडिंग ऑलमोस्ट विदाउट मूविंग फॉर कंसिडरेबल पीरियड, मैं बैठा बैठा काफ़ी देर तक किताबों को पढ़ा करता था। एंड स्क्वेरल वुड क्लाइंब अप माई एग, कभी कभी गिलहरी आकर के मेरे पैर पर चढ़ जाती थी। एंड सिट ऑन माई नी, पैर से होते हुए घुटने तक आ जाती थी। एंड हैव ए लुक अराउंड, और वहीं से वो चारों ओर देखती थी। एंड देन इट वुड लुक इनटू माय आइज, उसके बाद वो मेरी आँखों में आँखें डालकर देखती थी। एंड रियलाइज दैट, और ये महसूस करती थी, दैट आई वॉज नॉट ए ट्री और वाट एवर, ये महसूस करती थी कि मैं पेड़ वेड़ तो हूँ नहीं, और वाट एवर इट हैड टेकन मी फॉर, जो उसने शायद मेरे समझ रखा था। फियर वुड डिसेबल इट फॉर ए मोमेंट, तो उसको थोड़ी देर के लिए भयभीत होकर के, एंड देन इट वुड स्कैम्पर अवे, फिर जल्दी से ही वो वहाँ से स्कैम्पर माने भाग जाती थी। लिटिल बेबी स्क्वेरल वुड समटाइम्स फॉल डाउन फ्रॉम द ट्रीज, कभी कभी छोटे छोटे गिलहरियों के बच्चे पेड़ से गिर जाते थे। द मदर वुड कम आफ्टर देम, तो उनके पीछे पीछे उनकी माँ गिलहरी आती थी। रोल देम अप इनटू ए लिटिल वॉल, और उनको एक छोटे से गेंद नुमा आकार दे करके कैरी देम अप टू सेफ्टी, और सुरक्षा की दृष्टिकोण से उन्हें बहुत दूर ले जाती थी। डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वे दिस लेसन इज बिग इन साइज, दैट्स वाई 2 or 3 passages could be possible to teach. You have to revise them and continue with the previous video to the next video. I will teach you the next passage in the next video. Till then, goodbye. Have a nice day.